हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी। हम्म। द चैरियट। ओके। द हैंगमैन। नाइन ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो टॉपिक के अनुसार कार्ड आया है ना कि आपकी किस्मत की कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी। पास ही में है, नसीब में लिखी हुई है और सोच रहे हैं नहीं मिलेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो। पेज ऑफ वैंड्स। ओके जी। तो आपकी किस्मत की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर ही रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि किसी के तहे दिल की ख्वाहिश है कि वो कोई दूर कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है कि आपने कभी, कहते हैं ना, कोई बड़ी यात्रा के बारे में सोचा है। हो सकता है कि कोई धर्म से संबंधित यात्रा हो सकती है, जो आपको लगता है कि मैं, मतलब मुझे कभी ना कभी ऐसी जगह पर या इस धर्म से संबंधित जो भी, जिनको भी आप मानते हो ना, कि वहाँ पर यात्रा करनी ही करनी है। मतलब ये भी देखो, किसी का सपना हो सकता है या किसी की ख्वाहिश हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से है लेकिन पूरी नहीं हो रही है। तो एक वो ख्वाहिश है, तो वो उसके बारे में मैं आपको ये कहूँ कि देखो, भले अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो या फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा या फिर आपको साथ नज़र नहीं आ रहा कि किनके साथ आपकी ये यात्रा होगी। लेकिन मैं एक बात कह दूँ आपको कि आपके फ्यूचर में आप जहाँ पर भी यात्रा करना चाहते हो, ना केवल किसी धर्म से संबंधित बल्कि कहीं पर भी आप यात्रा का सोच रहे हो ना, वो यात्रा आपको होकर ही रहेगी, है ना। वो ट्रैवल आप करके ही रहोगे, ठीक है ना जी। तो एक तो ये है कि ये किस्मत की खुशी आपको मिलेगी, ठीक। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ देखो, जैसे ट्रैवल से संबंधित है ना, तो किसी की ख्वाहिश ये है कि अब्रॉड जाकर सेटल होना, वहाँ पर ही अपना काम स्टार्ट करना और अपनी फैमिली बनाना। तो ये सच में किसी के लिए कोई सपना है। ये ख्वाहिश आपकी पूरी होगी गाइस, और आप अटके हुए, स्टक हो कि मुझे चाहिए तो चाहिए, ये खुशी मुझे मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैं सच कहूँ, आपको मिलकर रहेगी वो खुशी, और बहुत जल्द ये ट्रैवल भी आपका बनेगा। तो एक ये भी बात आई है। एक कोई ख्वाहिश है आपकी जिसको लेकर आप दुविधा में हो, या कोई सपना हो सकता है आपका जिसको लेकर आप दुविधा में हो कि, और पैशनेट भी बहुत होगा, जितने आप कहते हैं ना कि लगाव जुड़ा हुआ है उस खुशी के साथ, उतना आप कंफ्यूज भी हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये खुशी आपको ना मिले। कुछ भी हो सकता है ना, ये कोई जॉब का हो सकता है आपके, या किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए तो चाहिए ही। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है अभी आपको, जैसा बताया ना, कि हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में आपके दिल में लग रहा है कि ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, और पैशनेट हो आप उनके लिए, ठीक है। लेकिन अभी दूर दूर तक कहते हैं ना कि ऐसी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूर दूर तक कहते हैं ना कि संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन वाला मामला है ना, कि क्या पता भविष्य में मेरा ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। यही चीज गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस को लेकर भी है कि आप पैशनेट हो किसी काम को करने के लिए या किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, लेकिन मन ही मन में सोच रहे हो कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अभी अभी हाल क्या है, अभी सिचुएशन क्या है कि उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है या कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या कुछ तो ऐसा है कि चीज़ें यथावत कहते हैं ना कि वहीं के वहीं रुकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है ना। तो आपके दिल में ये लग रहा है कि मैं चाहे मेहनत कर लूँ, कितनी भी कोशिशें कर लूँ, पर एक कहते हैं ना कि उस हिसाब से एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए या फिर मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा, या फिर ये कह लो कि कहीं ना कहीं जाकर बात किस्मत पर अड़ जाती है। डाउट हो जाता है कि मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ, लेकिन अगर मेरी किस्मत में लिखा हो तो मिलेगा ना, है। तो आगे चलकर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है, पर आप अपनी तरफ से कहते हैं ना कि प्रयास खूब सारे कर रहे हो, मेहनत खूब सारी दे रहे हो, मतलब कि कुछ तो है जिसे आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तहे दिल से पूरी शिद्दत लगा रखी है आपने। पर एक बात को, एक वो कहावत है ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है ना जी। अच्छा था ना, हाँ मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी ही शिद्दत से चाहो, है ना, जरूर, क्यों नहीं, आप अपनी लाइफ में देखो मैनिफेस्ट कर लोगे, जितना अच्छा सोचोगे जितना अच्छा बोलोगे ना, अफर्मेशन करो गाइस, सच में इस मामले में, ये जो भी मामला है आपकी लाइफ में, लाइफ का जहां पर आप अटके हुए हो, जो भी सपना है या इच्छा है आपकी, वो उस पर अटके हुए क्यों हो अभी आप, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है। इस वजह से क्या है ना कि आपका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा उस बात पर, अटक गए वहां पर। अटक क्यों गए, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है, और आप मैनिफेस्ट कर लोगे वो शीघ्रता शीघ्र आपको मिल जाएगी। आपके लिए कंफ्यूजन अगर इस बात को लेकर, जो भी आपकी ख्वाहिश है ना उसके मामले में, अगर अभी भी आपके दिल में डाउट है ना कि सिचुएशन अभी की मुझे पता है ना, कि अभी दूर दूर तक तो संभावना ही नहीं लग रही है, पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, पर मैं आपको यही कह दूं कि ये तो खुशी आपकी लाइफ में लिखी हुई है जी, आपकी किस्मत में लिखी हुई है। दुविधाएं तो आपके होने ही नहीं चाहिए। ये इसका मैं एक बात बताऊं कि आप जितने ज़्यादा तड़प रहे हो ना किसी खुशी को पाने के लिए, उतनी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि एक आपका अटक जाना, उसके अलावा देखो नियति ये भी चाहती है कि आपका ध्यान उस इच्छा पर रहे, आपका कंसंट्रेशन उस इच्छा पर रहे, क्योंकि वो आपके नसीब की है, वो आपको मिल कर रहेगी, ठीक है, ये बात तो तय है, ठीक। तो इस वजह से आप उस पर अटके हुए हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा उस मामले में बेकाबू हो जाना, दुविधाएं रखनी या फिर डाउट रखना, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या चीज़ है कि वो आपकी लाइफ में एंटर हो भी रही है ना, तो उसकी गति धीरे हो रही है गाइस, ठीक है ना, ये चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन मतलब इसमें यूं कह सकते हैं कि थोड़ा हो सकता है समय लगेगा इस, और आपका मामला ये है कि आपसे अब धैर्य बंद नहीं रहा है, एक दिन भी कटना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर किस्मत आपको धैर्य ही रखवा रही है। मतलब एक चीज मैं बता दूं आपको कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ये आपकी किस्मत की जो भी खुशी आप सोच रहे हो ना, वो आपके नसीब में लिखी हुई है, ये आपको मिलकर रहेगी, लेकिन ये आपको धैर्य बहुत करवा रही है, ये इंतजार बहुत करवा रही है, और ये करवाएगी गाइस। लेकिन इसकी कंफर्मेशन है कि चाहे कितना भी इंतजार आप कर लो, लेकिन अंत में कहते हैं ना ये खुशी आपके नसीब की आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे आपको कितना इम्पॉसिबल लग रहा हो, चाहे आपका कितना ही दिल दुख गया हो, चाहे आपको कितने ही कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन बहुत है आपको, बहुत है, ये खुशी आपको मिलकर रहेगी गाइस, मिलकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, और वाटर वाटर वाटर, इमोशनली काफ़ी हर्ट हुए हो आप, ये आपकी लाइफ का जो भी मामला है, जिस मसले पर आप स्टक हो ना, वहां पर एक कहता ना कि देखो जैसे ये आंखों पर पट्टी बंधी हुई, ठीक है, कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, रास्ते क्या है आगे की मंजिल जो है, सॉरी, आगे के रास्ते जो है वो सीक्रेट है, वो अभी आपको बताए नहीं जा रहे हैं,
कि यहाँ तक आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे। जैसे एक टारगेट बना रखा होता है ना किसी ने कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? लेकिन उस रास्ते पर मतलब अ, आपको वो टारगेट तो नज़र आ रहा है लेकिन रास्ते नज़र नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहे रास्ते। हिडन है चीज़ें कुछ। लेकिन मैं एक बात कहूँ, देखो कुछ भी हो लेकिन कहते हैं ना कि आपका एक निश्चित समय पर, डिवाइन समय पर वहाँ पर पहुँचना तय है। वो खुशी मिलना आपके लिए तय है। ठीक है ना? तो वो खुशी आपको मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर पता चल रहा है कि आपका दिल कितना दुखा हुआ है इस मामले को लेकर। यहाँ पर किसी का फैमिली का मैटर भी हो सकता है, जहाँ पर परेशानियाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं और आप चाहते हो कि चीज़ों में सुधार आ जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। होगी गाइस, होगी। देखो है ना, समय के अनुसार जैसा नियति चाहती है अपने तरीके से, हम एक क्या कहते हैं पैटर्न निर्धारित कर देते हैं या फिर एक वो बता देते हैं, डील करते हैं कि हमें इसी तरीके से हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। पर देखो हमें ये बता दिया गया कि हमारी भाई समस्या का समाधान हो जाएगा। अब वो किस तरीके से हो या उसका या यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है उसके पीछे, तो हमें उसके उस बात पर नहीं जाना चाहिए, है ना? हमें ये अच्छा सोचना चाहिए कि चलो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो रही है ना? और मेरी लाइफ में अबंडेंस और खुशियाँ आ रही है, तो मुझे उस तरफ ध्यान रखना है, ना कि तरीकों पर कि किस तरीके से मेरी प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है। ठीक है ना? एक यहाँ पर पता है क्या चीज़ लग रही है कि एक कोई बहुत बेसब्र है, जिससे यूँ कह लो कि एक पल का सब्र नहीं हो रहा, उसी बंदे से ये उम्मीद की जा रही है कि आपको सब्र करना है और करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर जो क्लियरिटी है, जो वास्तविकता है, मैं वही बताऊंगी। मैं यहाँ पर झूठी तसल्ली ना दूँ आपको। 10-10 की एनर्जी यानी एक एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत किस मामले को लेकर, दो चीजें एक साथ चल रही है और दोनों ही मामले को लेकर आपका दिल दुखा है, ये यहाँ पर कंफर्मेशन क्लियर हो रही है ना? किस मामले पर, चाहे ये फैमिली का, मैरिज का, रिलेशनशिप का, ठीक है, चाहे आप दोस्ती में हो, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर आपको तकलीफ मिली है, फाइनेंशियल तौर का भी है या किसी की लाइफ में, दोनों ही मैटर चल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो ये कार्ड साथ में एक स्टोरी बता रहे हैं। फाइनेंशियल मामले में भी आपकी यही है कि पैसों को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हो कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि देखो एक दिमाग में आता है कि पास पैसे होते हैं ना तो लोगों की रेस्पेक्ट होती है। ये वास्तविकता है गाइस, कि किसी के स्तर का मूल्यांकन उसके ओहदे को देखकर किया जाता है। मतलब किसी को कितनी रेस्पेक्ट देनी है, इसका मूल्यांकन उसके ओहदे को देखकर किया जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितना अचीव कर लिया, इनका स्टेटस क्या है। उस स्टेटस को देखकर क्या किया जाता है ना, उस हिसाब से रेस्पेक्ट दी जाती है, ओहदा दिया जाता है। इस वजह से पहले ही पूछ लेते हैं लोग क्या करते हो आप, ताकि उस हिसाब से आपको इतनी इज्जत दी जाए, है ना? तो ये बोलबाला है जी, क्या कर सकते हैं, दुनिया है ना? तो संभावना यहाँ पर ऐसे लग रही है कि पैसों को लेकर भी आवक जो है ना आपके पास कम आती है, पैसों की आवक कम रहती है आपके, उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस हो, बहुत दुखी हो आप, बहुत कोशिश करते हो, मतलब तरीका हर अपनाने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्या करूं कि चीज़ों में सुधार आ जाए, या फिर करियर थोड़ा अच्छा चले, भविष्य थोड़ा अच्छा चले, या फिर इस बात की चिंता ना हो कि कल क्या होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत रहती है, इवन रात में भी एक बेचैनी आपको बहुत रहती है गाइस, दुविधाएं तो बहुत है आपको। और शायद हो सकता है कि अभी फाइनेंशियल तौर पर आपने थोड़ी सी हानि खाई है गाइस, जिसकी वजह से ना आप एक कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लो हो चुका है, थोड़ा टूटा हुआ सा फील हो रहा है यहाँ पर, और अभी भी कुछ खोने का डर है आपको, यहाँ पर बिल्कुल जाहिर हो रहा है। ये दोनों ही मामलों में है, ये दोनों मामलों में है। यहाँ पर ये कार्ड क्या शो कर रहा है, 5 की एनर्जी आना, कि अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, चाहे ये
मैरिज का मैटर हो, रिलेशनशिप का हो, फैमिली का हो या कोई भी, या फिर फाइनेंशियल तौर पर हो, क्योंकि दो मैटर एक साथ चल रहे हैं और कुछ की लाइफ में तो दोनों ही हैं जैसा मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने धोखा दिया है या किसी ने चीट किया है या ऐसा छला है आपको कि आप उठकर खड़े नहीं हो सकते और भविष्य में किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये परिस्थिति आपकी लाइफ में यकायक बनी है, अचानक बनी है। मतलब कहते हैं ना कि एक किसी को किसी पर ऐसा वार करना कि उसको तैयारी का मौका ना देना, कि अपने बचाव का मौका ना देना। मे बी हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी संभावनाएं हुई हैं या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से एक होता है ना कि एक बिल्कुल हंसता खिलखिलाता चेहरा रोना स्टार्ट हो गया। और रोया तो इतना कि मतलब अगर आपको हल्का सा कोई तसल्ली से प्यार से कोई पूछे बिना कि क्या हुआ है या कुछ ऐसे पोस्ट या वीडियो भी देख लो ना, तो आपके आंखों से आंसू रुकते नहीं है। मे बी हो सकता है कि अभी ये रीडिंग देख रहे हो और ये चीज आपसे कनेक्ट हो रही हो और आपके आंसू आना स्टार्ट हो गए। यही हो रहा है ना। देखो एक चीज कहूँ मैं कि कभी कभी हमें किसी बात पर मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए उसी चीजों पर वार किया जाता है। ये इसके लिए क्या होता है कि कोई भी इंसान जरिया बन जाता है। तो अभी जो भी सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आप यही समझने की कोशिश करो गाइस कि ये जो भी मामले में आपको तकलीफ मिली है ना, इसमें हीलिंग तो होगी। हीलिंग कैसे भी करके होगी, होगी ज़रूर, ठीक है। और आप स्ट्रांग बनोगे और ये चीज़ें, इनकी खाना पूर्ति आपकी लाइफ में होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, ये आपकी किस्मत में है। देखो आपकी किस्मत में खोया आपने खूब है, ये बताऊं मैं आपको, पक्का पता है ना कि खोया है आपने, लेकिन आपकी किस्मत में बहुत तो कुछ ऐसा है गाइस जो अभी भी हिडन है, सीक्रेट है, ठीक है। और आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या बचा है आपकी लाइफ में। मतलब आपका ध्यान, पता है, आप पास्ट की एनर्जी से परे नहीं हो रहे हो। अब जिस दिन आप पास्ट की एनर्जी से दूर हटोगे ना, आपका ध्यान हटना स्टार्ट होगा ना, तब देखना आपको कुछ चीज़ें फील होने लगेगी, कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा। अभी इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप कहोगे मैम चलो मान लो फैमिली का मैटर हो, कैसे भी करके थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके चलो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर ले। लेकिन जब फाइनेंशियल मैटर आ जाता है, जहाँ पर इतनी कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करें, क्योंकि वहाँ पर कोशिशें भी खाली जा रही है। देखो एक बात कहूँ मैं आपको कि यहाँ पर एक नहीं, दो 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 आए हैं टू टू की एनर्जी के कार्ड, ठीक है। और दोनों ही कार्डों में कंफ्यूजन की स्थिति बताई गई है। और यहाँ पर है ये 5-5 की एनर्जी, यानी ये संभावनाएं परफेक्ट है गाइस कि चाहे ये आपके फैमिली का मैटर रहा हो, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर रहा हो, वहाँ पर चीज़ों का बिगड़ना आपकी लाइफ में अचानक से शुरू हुआ है। ये एक समय था आपकी लाइफ का बुरा। और यहाँ पर 3-3 की एनर्जी, सॉरी, यहाँ पर 3-3 की एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो अभी जिस बात पर चल रहे हो या अभी जो भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, या जैसा भी व्यवहार आपने अपना रखा है ना, वैसे ही चलते चलो गाइस। क्योंकि मतलब ये समझ लो कि आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो, डिवाइन आपको अपने हिसाब से चला रही है ना। यूनिवर्स आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि दुविधाएं तो आपको रखनी ही नहीं है। अगर आपके कदम आपने उठाए होते ना, तो फिर वो मुद्दा आप पर आता, या फिर वो फैसला या उसका परिणाम आप पर आता, है ना। यहाँ पर तो डिवाइन का कहते हैं ना कि हस्तक्षेप चल रहा है, क्योंकि चीजें कुछ आपकी किस्मत में लिखी हुई है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो नियति कुछ ना कुछ तो करती ही ना, कि आपको कैसे भी करके रास्ता बनाकर वहां तक पहुंचाना है। अब ये रास्ता ऐसा ही था, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी काम कर रहे हो अभी, ये फाइनेंशियल मैटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसको लेकर कोई बहुत परेशान है। अब भी भले कंफ्यूज हो, पैशनेट हो ना आप चाहते हो ना कि आपका काम अच्छा चले, आपको ग्रोथ मिले। देखो इसमें थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, ठीक है, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, हो सकता है इस मामले में आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ जाए,
लेकिन अंत में आपको देखना इस काम में बहुत सक्सेस मिलेगी, आपके चेहरे पर खुशी ही आएगी। अचानक से आपकी लाइफ में देखो 5-5 की एनर्जी आना, एंटर होना, यानी दुख वाली सिचुएशन उत्पन्न हो गई अचानक। अचानक सब कहते हैं ना कि बना बनाया काम थोड़ा खराब हो जाना। तो अचानक आपकी लाइफ में 10-10 की एनर्जी आना, यानी एक एंडिंग करके यहाँ पर जैसे ही मैंने ये कार्ड उठाया था ना, तो मेरी नज़र इस कार्ड पर ना जाकर डायरेक्ट इस कार्ड पर गई थी। ये वाला उठाया था ना मैंने 3-3 की एनर्जी बताने के लिए, तो मेरा इस कार्ड पर नज़र गई थी मेरी। तो ये भी 5 की एनर्जी लेकर आया, लेकिन ये 5 की एनर्जी एक पॉजिटिव वे में लेकर आए हैं कि जो भी बिगड़ा है ना वो वापस सडन रूप से सुधर जाएगा। और यहाँ पर 3-3 की एनर्जी क्या कहती है कि अभी जो जैसा चल रहा है उस वैसा ही चलो, वैसा ही चलो, उसी बात पर चलोगे ना तो आपको आपकी मंजिल डेफिनेटली मिल जाएगी। और मंजिल क्या है आगे चलकर? मंजिल ये है 10-10, यानी हैप्पी फैमिली और फाइनेंशियल तौर पर ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, ये वाली चीज। अब मैंने ये क्यों कहा? देखो यहाँ पर 2-2 की एनर्जी, देखो कोई तो है जो बहुत ज्यादा परेशानी में है इस मामले को लेकर, है ना? तो वहां पर यही कहा जा रहा है, उनको एक नहीं 2-2 कन्फर्मेशन दी जा रही है। कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन कार्ड कहते हैं ना, वो आ रहे हैं 2-2 के एनर्जी की। कंफ्यूज कितने भी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बात आपका सही है, रास्ता आपका सही है, ठीक है। 3-3 की एनर्जी क्या कहती है? यही कहती है कि देखो जिस धारा में आपको मालिक बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप वैसा चलते चलो, ठीक है। ना तो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये बीत गया आपकी लाइफ में, ना भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। जैसा चल रहा है, जिस तरफ मंजिल, जिस तरफ किस्मत आपको ले जा रही है ना, वहां चलो, आपको ये खुशी मिल जाएगी। आपका फैमिली का कोई भी मामला हो, कोई भी मामला हो, ठीक है ना, वो सुलझेगा। उससे कैसे सुलझना है मैं इसको, इस मामले में ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल रहा है कि किसी की तहे दिल से इच्छा है, कोई अपना तरीका बता रहा है मालिक को कि मालिक इस तरीके से मेरी ये समस्या का समाधान होना चाहिए। ये मैं फैमिली के मैटर की बात कर रही हूँ अब, है ना, कि मालिक ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो देखो मैं आपको यही कहूँ कि तरीका अलग होगा जी। तरीका वो होगा जिसकी वजह से ये पैटर्न आपकी लाइफ में ना घूमे, ठीक है। और जहां आपके लिए लोग अच्छे हैं ना, वो आपके साथ ही रहेंगे, उनको उनकी गलती का एहसास होगा। तो ये किस्मत की खुशी जो है ना, कि आप वापस चाहते हो कि माहौल सही हो जाए, ठीक है ना, चीजें सुधर जाए, तो वो होगा आपकी लाइफ में, है ना जी। यहाँ पर देखो कि ये चीजें देखो, जैसा क्या ना कहा ना मैंने कि धीरे धीरे सुधरेगी, सुधरेगी जरूर, ठीक है। और आपकी लाइफ में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पोस्टपोन हो जाती है कभी, या फिर कभी ठीक होती है, कभी वापस बिगड़ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना, तो ये चीज़ें क्या करती है, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न उत्पन्न करती है कि कभी ठीक होना, कभी वापस बिगड़ जाना। तो ये चीज़ कभी पूरी तरीके से ठीक होगी या नहीं होगी, ये दिमाग में चलता है ना आपके। तो ये होगा गाइस, पूरा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि शायद आपने ये सोचा होगा कि आपकी किस्मत में सिर्फ ये एक चीज़ पर आपका फोकस है, या दो चीज़ पर, है ना, इन दोनों मामलों पर आपका फोकस है। किस्मत में तो आपके बहुत तो कुछ लिखा हुआ है गाइस। यहाँ पर एक कार्ड समझना, यहाँ पर ये एनर्जी को, कि आप अभी इस एनर्जी में हो कि आपने कुछ खो दिया, ठीक है, और आपका ध्यान उधर है, ठीक। इस कार्ड को समझना गाइस, प्लीज समझना अच्छे से, है ना। ये 5 की एनर्जी और ये 6 की एनर्जी है। यहाँ पर इस कंडीशन में हो, वर्तमान की सिचुएशन आपकी ऐसी है, चाहे कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का, आपका ध्यान वहाँ है कि आपने क्या खो दिया, किस्मत आपके लिए क्या छुपा कर रखे हुए हैं, या आपको क्या देना चाहती है ना खुशियाँ, उस पर आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप पीठ करके खड़े हो, है ना। यानी पास्ट की एनर्जी आप पर हावी हो रही है। वर्तमान में आपकी क्या भविष्य में खुशी लिखी हुई है, सॉरी, वर्तमान में आपकी क्या खुशी है आपके पास, और फ्यूचर में कौन सी खुशियाँ मिलेगी ना, इस और आपका ध्यान नहीं है। अब ये कार्ड ऐसे आया, ये देखो। अब आप बताओ कि आपने जो खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है या नहीं। अब समझो आप इसको, है ना जी।
ये यहाँ पर, और ये इतने सारे गिफ्ट मालिक की तरफ से आपके ही हैं, आपके ही नसीब के हैं, और भरे भरे हुए हैं, सारे भरे हुए हैं। ये तो खाली थे गाइस, ये तो काम के ही नहीं थे आपके। और उनके लिए आप रो रहे हो। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, और भविष्य में तो उससे कहीं गुना ज्यादा है। जितना खोया है ना, उसका भूल जाओगे उसको, सच कह रही हूँ। क्योंकि भर भर की खुशियां लिखी हुई है। देखो, एक मामले में नहीं, कई सारे मामलों में आपके सामने कार्ड है। हाँ, इसको प्लीज समझने की कोशिश करो। इस वजह से मैंने इतना क्लियर और छोटी छोटी बात लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप थोड़ा इस चीज से बाहर आ जाओ, है ना। एक दिमाग में ये रख लो, एक्सेप्टेंस वाली बात रख लो गाइस, कि चलो मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, ठीक है। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है ना, तो देखना, सच कह रही हूँ गाइस, कि मालिक की ब्लेसिंग आप पर है। कोई ना कोई तो देखो आपको ऐसी खुशी मिलने वाली है गाइस, पक्का डेफिनेटली लिख के रख लो, लिख के रख लो, कि आपके भविष्य में आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। आपके नसीब बहुत अच्छे हैं, लेकिन डाउट करते हो ना, और गलत बोलते बहुत ज्यादा हो। ये मैंने कईयों बार समझा रखा है। मत कोसो अपनी किस्मत को। ये चीज अचानक हुई ना आपकी लाइफ में, ठीक है, इसकी उम्मीद थी क्या? मुझे बस ये बताना, इसकी उम्मीद थी क्या? नहीं थी ना। फिर भी हुई, क्योंकि ये चीजें दिल दुखाने वाली थी, और इनका टाइम था कि ये इस समय पर अचानक होकर आपकी लाइफ में दिल दुखाएगी। अब क्या है, अब कितने महीने हो गए, कितना लंबा समय निकल गया, आपकी लाइफ में यही चीजें चल रही है ना। इसके बाद सडन रूप से ये चीजें आ गई, और ये चीज क्या कह रही है, ये पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिविटी क्या कह रही है कि अब जो ये दिल दुखा हुआ था ना, उसकी हीलिंग हो जाएगी। आपकी लाइफ में ये आएगा। और ये परेशानियां खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलेगी, और निकलना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। थोड़ा ट्रस्ट रखो, सच कह रही हूँ। अच्छा बोलो, और एक अच्छी फीलिंग को महसूस करो, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि आप भी कहते हैं ना, दुख को भगाने के लिए तत्पर हो गए हो, कि अब तो मुझे अपनी लाइफ से दुख को खत्म करना है, मुझे जीना है, खुश रहना है, मुझे जीने का हक है। ये चीज आपके दिमाग में चल रही है। ये चीज कहते हैं ना कि एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही है ना, इसको एक्सेप्ट करो, और इसको बरकरार रखो, कि होगा मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा, और होकर रहेगा गाइस। कैसे नहीं होगा? देखो, इसके पास में ये, यानी जो भी मसला है, ठीक है ना, अगर कोई मैरिज लाइफ में आपकी मैरिज को खराब करने की कोशिश में है, तो वहां पर भी मैं आपको कहूँ कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अभी थोड़ा समय ऐसा था जहां पर गलतफहमियां क्रिएट हो गई हैं, कुछ चीजें बिगड़ी हुई है, लेकिन सुधार की संभावनाएं हैं वहां पर, ठीक है ना। और फाइनेंशियल तौर पर जैसा मैंने आपको बताया है, कि कुछ भी चीज को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप उसी राह पर चलो, आपका काम अच्छा चलेगा, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आपके अबंडेंस लिखी हुई है गाइस, आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे ये दो कार्ड आए हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही। ये कार्ड कितनी बार आया, या ये मैसेज कितनी बार आया है? आपके दिमाग में ये आया कि अब तो छोड़ो, आप तो कोई किसी तरीके का कोई भी एग्जाम नहीं देना, क्योंकि एग्जाम दे देकर थक गए, और सिलेक्शन हो नहीं पा रहा। तो आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। यहाँ पर देखो कि दुखी हो रहे हो, कि नसीब में नहीं लिखा हुआ होगा तो मिलेगी कैसे। इवन मैं ये बात बता दूं आपको, कि शायद हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कि उनके जॉब लग गई है, और आपके जॉब नहीं लगी है ना, तो एक आपके अंदर एक कहता है ना, मनोबल टूट रहा है। कि जो लोग पढ़ते नहीं है इतना, या इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब पढ़ते तो हैं तभी तो नौकरी लगी है ना, या जॉब लगी है, लेकिन जो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर उनकी किस्मत ने उनका साथ दे दिया, और उनके जॉब लग गई और आपके नहीं लगी। मतलब एक होता है ना कि कोई बंदा एक दो नंबर से चूक जाता है ना, तो उसको कितनी भयानक तकलीफ होती है। ये आपके सिचुएशन को समझ पा रहे हो गाइस, ये आपकी सिचुएशन ऐसी है। और थक गए कि एक इंसान एग्जाम दे देकर कितने एग्जाम दे। मे बी ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप जो भी पढ़ते हो ना, या आप औरों को भी पढ़ाने की कोशिश करते हो, औरों को भी समझाने की कोशिश करते हो, या आपने जिन लोगों को समझाया है, पढ़ाया है, उन लोगों की नौकरी लगे, और आप खाली, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो ये चीज़ आपका दिल दुखा रही है और एक वो कहता है ना कि कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करती है। आपको मैं एक बात कह दूँ, क्योंकि इसके जस्ट नीचे यही कार्ड है, ये कार्ड जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। कौन सा? ये वाला, ये वाला। कि ये तो खुशी आपके नसीब में लिखी हुई है गाइस। देखो, थोड़ा टाइम बीता, बहुत परेशान हुए आप, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर फुल चांस है। ठीक है ना। बिजनेस का मैंने पहले ही बता दिया, उसमें सुधार होगा। फैमिली के मैटर के बारे में भी मैंने बताया, मैरिज के मामले में भी मैंने बताया। ठीक है ना। तो चिंता वाली, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है गाइस। यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली आपके गवर्नमेंट जॉब की पूरी चांस है। और ये जॉब मैं फिर से बता दूं कि आपके जोन से बाहर आएगी। ठीक है ना। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। ठीक है ना जी। कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं। हमारा फ्यूचर अच्छा बनना चाहिए, उसके लिए हम अपने जोन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। प्रैक्टिकल होके एकदम काम करना। ठीक। कंपटीशन को तोड़कर बढ़ने वाले हो आगे। ठीक है ना जी। तो इस खुशी को एक्सेप्ट करना और इसको रिसीव करने वाले मोड में रहना गाइस। क्योंकि सच कहूँ ना कि आने वाले समय में आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है, बहुत मिलने वाली है। अभी भले कोई देखो तवज्जो नहीं दे रहा है या फिर महत्व नहीं दे रहा है या कदर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समय सबका आता है ना। सूर्य कहते हैं ना कि सबका चमकता है कभी ना कभी, और चमकते हुए सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं, हम भी करते हैं ना, है ना। यानी मतलब क्या है कि समय सबका आता है, हमारा भी आएगा, है ना, हमारा भी आएगा। हम भी बेफिक्र होकर जिएंगे, खुशी हमें भी मिलेगी हमारे नसीब की। ठीक। आज से हमेशा एक बात तो यही बोलना, मेरी किस्मत की खुशी मुझे मिलकर ही रहेगी, मिलकर ही रहेगी। चाहे कोई कितनी भी आड़े आने की कोशिश करे, बाधा बनने की कोशिश करे, तब भी मिलेगी। क्योंकि आप पैशनेट हो, स्ट्रक हो। ठीक है। एक जिद पर अड़े हुए हो, और ना केवल जिद पर अड़े हुए होना, उसके लिए मेहनत भी करना। तो मेहनत कब खाली जाती है भाई, मुझे बताओ। नहीं जाती ना। नहीं जाती, क्योंकि हमने कर्म कर दिया उस पर। तो आज नहीं तो कल उसका फल तो मिलना ही है ना। ठीक है ना। तो ये वो परेशान नहीं होना। और देखो मैं कुछ कार्ड, तो ना केवल ये पॉइंट्स, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई भी मसला ऐसा हो जहां पर आपको लगता है कि ये मेरी किस्मत की खुशी है और मैं हक रखती हूँ या हक रखता हूँ कि ये मुझे मिले, तो वो डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन के खूब सारे कार्ड आए हैं कि वो आपकी किस्मत की खुशी आपको मिलकर रहेगी, है ना जी। ओह माय गॉड, ये देखो, ये देखो। पहले अगर कभी ऐसा होता था ना कि अपनी खुशी के लिए आप कुछ भी करने की कोशिश करते थे तो रास्ते बंद हो जाते थे, या फिर कोई हेल्प नहीं मिलती थी, या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ यहाँ पर आया ना टू टू की एनर्जी, मतलब कंफ्यूजन वाला मामला, कि कुछ समझ में नहीं आता था। अब देखो रास्ते ही रास्ते खुलेंगे। मतलब एक होता ना कि एक डिवाइन टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर शीघ्रता से हमें कोई खुशी मिलनी ही चाहिए उस टाइम पर, है ना। तो एक ये डिवाइन टाइम आ जाता है ना, तो उसके लिए क्या नियति क्या करती है, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करेगी। जैसे ये चीज़ें यकायक आपकी लाइफ में हुई ना, तो अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी यकायक आपकी लाइफ में होगी। और अचानक देखना सारे रास्ते खुल जाएंगे, खुशियाँ मिलेगी ना तो चारों तरफ से मिलेगी आपको। ये रोशनी आएगी ना, अंधेरे को खत्म हो, या अंधेरा खत्म होगा ना आपकी लाइफ से, तो चारों ओर से रोशनी आपकी लाइफ में आएगी। मतलब खुशियों के लिए सारे रास्ते खुल चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं आपकी लाइफ के। परेशानियां दूर भागने के रास्ते खुल चुके हैं, है ना। मतलब सच कहूँ ना तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस बात का होता है किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में? रास्ते नजर नहीं आना, समझ नहीं आना कुछ बात का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो। यहाँ पर एक नहीं, कईयों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, कईयों रास्ते खुले हुए हैं। आप करो जो करना चाहते हो, जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हो ना भरो। कैसे देखो आपको सक्सेस नहीं मिलती, या कैसे कोई आपकी प्रॉब्लम का अंत नहीं होता। अंत तो तय है। क्योंकि ये देखो, पर एक दरवाजा बंद है। किसका है? कि ये परेशानी आपकी लाइफ से निकल चुकी है और आपने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये खुशियों के लिए दरवाजा खोल दिया कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ रोशनी रहनी चाहिए, अंधेरा मैंने निकाल दिया अपनी लाइफ से, क्योंकि सूर्य का उदय हो चुका है ना जी।
तब मेरी लाइफ में तकलीफ का कहते हैं ना स्थान नहीं है, मैं देना नहीं चाहती अपनी लाइफ में तकलीफ का स्थान, है ना जी। एंजल ऑफ लव, प्यार ही प्यार मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, है ना। ये देखो यहाँ पर मैंने बताया ना कि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, दिल दुखा, परेशान हुए, यहाँ पर क्या कहा, एंजल ऑफ लव, वापस से खुशियाँ मिलेगी, वापस से हीलिंग होगी आपकी। देखो 6 चक्रा, ठीक है, जैसा आप चाहते हो ना, तो देखो जैसा आप चाहते हो वैसी खुशियाँ आपको मिलेगी, ठीक है। कॉर्नोकॉप, अब इसके आगे मैं क्या कहूँ गाइस, हाँ, इसके आगे मैं क्या कहूँ। आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, या नंबर 111, 111, 11 या 11 नंबर जो है ना आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। ये किस वजह से आ रहे हैं कि जो भी खोया है ना उससे कहीं बढ़कर मालिक आपको देंगे, कहीं बढ़कर खुशी आपको मिलेगी। थोड़ा सब्र रखो, है ना, थोड़ा सब्र रखो। देखो चीज़ें दो विरोधी एक साथ आई है कि आपको धैर्य रखने को कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि इंतज़ार करने को कहा जा रहा है, लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद में कुछ चीज़ें सडन रूप से इतनी फास्ट गति से आपकी लाइफ में होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये यकायक मेरी लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो गया। मतलब एकदम मुझे फर्श से अर्श पर कैसे बैठा दिया गया। बैठने के बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, आप सोचोगे कि मैम ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, आपने बिल्कुल एक सपने वाली बात बता दी। पर ये सच है गाइस, कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना कोई छोटी बात नहीं है। यह अपने आप में कहता है ना कि लाइफ की हर खुशी को कवर करता है। ये वो वाली बात है। जो भी खुशियाँ आप चाहते हो या आपकी किस्मत के है ना वो सब आपको मिलने वाली है। देखो एक चीज़ नोटिस की आपने, कि यहाँ पर द सन का कार्ड, सन का कार्ड का मतलब क्या आता है, रोशनी। यहाँ पर देखो रोशनी ही रोशनी, ठीक है, और यहाँ पर देखो रोशनी ही रोशनी, ठीक। यानी क्या है, अंधेरा तो चला गया गाइस आपकी लाइफ से। यानी इनडायरेक्ट वे में क्या कहा जाता है कि आपकी लाइफ की जो भी परेशानी थी, चाहे कोई भी मैटर को लेकर हो, वो परेशानी आपकी लाइफ से निकल चुकी है। निकल चुकी है। अब कहते हैं ना कि सुधार होने में क्या गाइस थोड़ा टाइम लगता है। अगर कोई घाव लग जाता है ना तो उसको भरने में समय लगता है ना, हमें उसको समय देना पड़ता है ना। हम अगर बार बार चेक करते रहेंगे तो क्या होगा, वो ठीक होगा क्या, वो और ज़्यादा समय लेगा, या हमारा वक्त निकालना, वक्त काटना और मुश्किल हो जाता है, वो और ज़्यादा तकलीफ देने लगता है। आपको यही कहा जाता है कि थोड़ा सब्र रखो, उस बात पर से ध्यान हटा लो, उस घाव को बढ़ने दो, है ना। बस मालिक पर ट्रस्ट रखो, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में, है ना जी। ये फिर से देखो, कंफ्यूज मत हो आप, ऐसा कोई मसला रहा ही नहीं आपकी लाइफ में कि आप दुविधा में रहो, ठीक है ना। रास्ता खुद ब खुद आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर ये देखो, ये फिर से आज ये कार्ड को क्या हो गया, मुझे बार बार उठाना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कंफ्यूज कि कौन सा पाथ चुने। अब कंफ्यूज किस बात से हो गया, आगे भविष्य में आपको ऑप्शन कई सारे मिलेंगे। मतलब कहते हैं ना कि यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलना और आगे भविष्य में इतने ऑप्शन मिलेंगे कि उससे भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। मतलब ये गलत वे में नहीं था, अच्छे वे में था कि अब मतलब आपको चूज करने के मौके बहुत मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। और उस बेस्ट में से आपको अपना बेस्ट चूज करना है। हालांकि उसमें देखो एंजल्स और यूनिवर्स का सपोर्ट है कि आप अच्छा ही चुनोगे, ठीक। ये ये तो कभी पीछा छोड़ते नहीं है गाइस। सच कहूँ, आलोचक जो होता है ना तो वो तो मतलब साथ चलते ही हैं, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीलर ऑफ एजेस, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है ना। तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपके एनर्जी बैलेंस में आ रही है, और कॉन्ट्रैक्ट चलो इनका भी समाधान हो गया, ठीक है ना। कि आपको ये कहा जा रहा है कि फिर भी परेशान होते हो कि चलो लोगों की नज़र रहती है या फिर लोग फिर भी परेशान करते हैं। आगे भविष्य में भी अगर आपको ऐसा लगे या अभी भी ऐसा लग रहा है कि परेशान इस वजह से हो कि लाइफ में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करें ना तो ये लोग बाधक बनने की कोशिश करते हैं, बुरे लोग। तो अब इनका क्या किया जाए, तो देखो इसके बारे में भी आ गया कि इनका समाधान जो है ना मालिक अपने आप अपने तरीके से कर देंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको जो चूज करने के मौके दिए जा रहे हैं सोच समझ कर अपनी बुद्धि को लगाकर अच्छी ऑप्शन को चूज करो जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, एक सेलिब्रेशन लेकर आए।
आपके लिए पता है क्या है, आपका जस्टिस यही है कि आपकी लाइफ में खुशी आए, आपके चेहरे पर मुस्कान आए। मुस्कान कौन सी, वो एक फॉर्मेलिटी वाली होती है ना, वो नहीं। मुस्कान वो वाली जो आपके दिल की है, जो आप सुकून की एक हल्की सी मुस्कान करते हो ना, जो आपकी आंखों में चमक लेकर आती है ना। आपके साथ जस्टिस वही है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और आपकी लाइफ में खुशी आए, आपका जो दिल दुखा हुआ है ना उसकी हीलिंग हो जाए। यही आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस है, क्योंकि ये हील होते देखना, खुद ब खुद सारी खुशियां आपकी झोली में आ जाएगी, है ना। तो आपकी किस्मत में जो भी खुशी लिखी हुई है, यहाँ पर देखो, ये समझना कार्ड, यहाँ पर मैं रीडिंग को कंप्लीट करने वाली थी। ये कार्ड कैसे आया, हमने टॉपिक क्या उठाया था कि आपकी किस्मत की खुशी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये लास्ट में 6 और 7 की एनर्जी, कि आपके साथ जस्टिस ही कुछ ऐसा होगा कि आपकी किस्मत की खुशी जो है, आपकी किस्मत का सेलिब्रेशन जो है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ये लो, इसके बाद में मैं क्या कहूँ, इसके बाद में मैं कौन सी कन्फर्मेशन दूँ आपको कि आपको एक तसल्ली मिले, खुशी मिले। आपके साथ न्याय ही यही होना लिखा हुआ है कि आपकी किस्मत की खुशी आपको मिलकर ही रहेगी। और जो भी लोग बाधक बनने की कोशिश कर रहे थे ना, उनके बारे में मत सोचो। उनको जो भी उनके कर्मों का फल मिलना है ना, वो मालिक दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको वो आपकी खुशी मिलकर रहेगी, ठीक है। तो अगर दिमाग में आता है गिव अप करने का या मूव ऑन करने का, तो बिल्कुल ऐसे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी उस जिद पर अड़े रहो, बाल हट रखो कि मुझे ये खुशी चाहिए मालिक, तो वो मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी किस्मत की खुशी हमें जल्दी से मिले। सब्र हो नहीं रहा है मालिक हमें, ठीक है ना। और हमारे साथ ये जस्टिस हो जाए कि जो हमारा नसीब का सुख है वो हमें मिले, है ना जी। और हमारे शत्रु हमें परेशान ना करे, ठीक है ना जी। और आपकी ब्लेसिंग और प्यार हम पर हमेशा बना रहे, और हमारी लाइफ में जो भी दुख है या तकलीफ है उसको ख़त्म कर दो ना जी, है ना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।